महाशिवरात्रि के दिन घर में ही आप शिव की पूजा पूरे विधि विधान से कर सकते हैं। आइए जानते हैं शिवरात्रि पर घर में शिव पूजा का मुहूर्त। संपूर्ण पूजा। महाशिवरात्रि पर इस विधि से करें पूजा, महादेव होंगे प्रसन्न। महाशिवरात्रि के पर्व को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 शुक्रवार को है। माना जाता है कि इस विशेष अवसर पर विधि पूर्वक भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा और व्रत करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पूजा विधि के बारे में। महाशिवरात्रि के पर्व को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 शुक्रवार को है। मान्यता है कि इस दिन देवों के देव महादेव और मां पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस विशेष अवसर पर विधिपूर्वक भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा और व्रत करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। आइए इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव और मां पार्वती की पूजा किस तरह करनी चाहिए। महाशिवरात्रि 2024 शुभ मुहूर्त। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि के पर्व अधिक महत्व है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च 2024 को रात्रि 9:57 से होगी और इसके अगले दिन यानी 9 मार्च 2024 को शाम 06:17 पर तिथि का समापन होगा। ऐसे में महाशिवरात्रि व्रत 8 मार्च को किया जाएगा। ऐसे करे भगवान शिव की पूजा महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और दिन की शुरुआत ईश्वर के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर साफ सफेद वस्त्र धारण करें। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। अब सूर्य देव को जल अर्पित करें। दिन भर नमः शिवाय का जाप करें। भोलेनाथ की पूजा में त्रिपुंड का विशेष महत्व है। दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, गंगाजल, गन्ने के रस से घर में मौजूद शिवलिंग का अभिषेक करें। एक बेलपत्र चढ़ाकर, अगर शिवलिंग न हो तो मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शिव जी का अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। कहते इस मंत्र का उच्चारण मात्र से शिव समस्त प्रार्थना पूरी करते हैं। भस्म या चंदन से महादेव को त्रिपुंड लगाएं। 11 बेलपत्र में उल्लिखकर भोलेनाथ को अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय ये मंत्र बोले। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुतम् त्रिजन्म पाप संहारण बिल्वपत्र शिवार्पणम। भांग, पान, बेल या आक के फूल, धतूरा, अबीर, गुलाल, शमी पत्र, एक मुट्ठी अक्षत शिवलिंग पर चढ़ाएं। धूप और चौमुखी घी का दीपक लगाकर शिव चालीसा का पाठ करें। काले धतूरे को फोड़कर उसका फल चढ़ाएं। ये शिव जी का प्रिय फल है। भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान, इन 8 नामों से फूल अर्पित कर भगवान शिव की आरती और आधी परिक्रमा करें। सूर्यास्त के बाद शाम के समय शुभ मुहूर्त में घर में पूजा स्थल पर गंगाजल छिड़कें। अब उत्तर दिशा की ओर मुंह करके चंदन को 3 उंगलियों में लगाएं। अपने सिर के बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ त्रिपुंड लगाएं। हाथ में रुद्राक्ष और एक बेलपत्र लेकर इस मंत्र को बोलते हुए पूजा का संकल्प लें। ममाखिल पापक्षय पूर्वक सलाभीष्ट सिद्धे शिव प्रीत्यर्थं च शिव पूजन में ही करिष्ये। महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा के लाभ और नियम। महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा सबसे उत्तम मानी जाती है। इससे शिव आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी का शिवलिंग बनाने के लिए बेल के पेड़, नदी या तालाब की मिट्टी का उपयोग करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। अब शिवलिंग का जल, दूध और गंगाजल से अभिषेक करें।
शिवलिंग पर फूल, बेलपत्र और बेर आदि चीजें अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और आरती करें। साथ ही शिव का चालीसा का पाठ करें। भगवान शिव को विशेष चीजों का भोग लगाएं और लोगों में प्रसाद का वितरण करें। महामृत्युंजय मंत्र का करें जाप। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसमें गाय का गोबर, गुड़, मक्खन और भस्म मिलाकर अपने हाथ के अंगूठे के बराबर शिवलिंग बनाएं। पार्थिव शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाएं उसे ग्रहण न करें। अगले दिन शिवलिंग के साथ नदी में प्रवाहित कर दें। इस मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार के रोग, भय, चिंता, दुख दूर हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में निहित है कि दुख की घड़ी में महामृत्युंजय मंत्र के जाप करने से सभी प्रकार की बाधा समाप्त हो जाती है। हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।